स्टेरॉइड्स हैं क्या, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कौन इस्तेमाल करता है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कौन से हैं अगर आप इसको नहीं छोड़ते। मैंने एथलीट्स को देखा है जो बहुत बड़े लेवल पे खेल चुके हैं, उनकी गोलियां, उनके टेस्टिकल सुकड़ के छोटे से हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की ताकत खराब हो जाती है। ये स्टेरॉइड्स आपके लिए किस तरह जहर का काम करते हैं और कैसे ये आपको बर्बाद कर देते हैं। खूबसूरत जिस्म, ताकतवर जिस्म यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है और आपकी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यही जिस्म अगर अंदर से खोखला हो, सिर्फ दिखाने का हो, तो यही आपके लिए सबसे बड़ी आफत भी है। कुछ ऐसा ही होता है आज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के साथ, जिन्हें हम AAS भी बोलते हैं, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। जिम में जाने वाले छोटी उम्र से लेकर मिडिल क्लास तक के उम्र के लड़के और मर्द, और इसी तरह से कुछ एथलीट्स आज जब इन स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ बनावट के लिए, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ ट्रॉफीज को, अवार्ड्स को जीतने के लिए या दूसरों पे अपने रौब को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। इसके कितने भयानक नताइज और रिजल्ट सामने आते हैं ये वो नहीं जानते। आज मेरा टॉपिक आपके साथ यही एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं, जिन्हें आम ज़बान में लोग स्टेरॉइड्स भी बोल देते हैं, ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, और इनको डोपअप भी बोलते हैं, डोपिन भी बोलते हैं। बहुत अलग अलग तरह से इनके नामों को लिया जाता है। अपनी अपनी लेमन लैंग्वेज में लोगों ने इसके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। मैं आपके साथ आज बताना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि अपनी बात को पहुँचा सकूँ कि ये स्टेरॉइड्स आपके लिए किस तरह जहर का काम करते हैं और कैसे ये आपको बर्बाद कर देते हैं। इससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और गोशगवार करना चाहूँगा, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी ये वीडियो, याद रखिए, ना तो ये कोई मेडिकल क्लास है, ना ही ये कोई मेरा मेडिकल आपके लिए एक फाइनल वर्डिक्ट है कि आपको यही करना है। ये सिर्फ आपको अवेयर करना है। इस वीडियो के ज़रिए बहुत आसान ज़बान में एक जनरल व्यू चीज़ों का देना होता है। कोई भी एक वीडियो इतने बड़े टॉपिक को कवर नहीं कर सकती। ये मेडिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है 10-15 मिनट की वीडियो में इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो आज हम बात करेंगे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के बारे में। ध्यान रखिए, दिल के कानों से सुनिएगा और इस जनरल व्यू को समझिए। कोई साइंस की क्लास नहीं है, कोई मेडिकल क्लास नहीं है, और ना ही मेरा इस पर कोई क्लेम है या किसी भी तरह से मैं असर्ट कर रहा हूं कि यही होना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये स्टेरॉइड्स हैं क्या। आसान ज़बान में बताता हूं कि ये स्टेरॉइड्स आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं या आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन की शक्ल वाले हार्मोन हैं जो आपकी बॉडी के लिए आर्टिफिशियली लैब में तैयार किए जाते हैं। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि जब ये खतरनाक हैं तो ये बनाए क्यों जाते हैं। नहीं, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा है कि हथियार कोई भी खराब नहीं होता है, उसका इस्तेमाल खराब होता है। अगर पावरफुल कोई गन है, उसका इस्तेमाल एक फौजी करता है, अपने देश को बचाने के लिए करता है, तो मजबूत साबित होता है और सोसाइटी और देश के लिए कामयाबी नसीब होती है। लेकिन इसी हथियार को अगर कोई क्रिमिनल यूज करता है तो वो सोसाइटी के लिए खतरनाक होता है, मुल्क के लिए खतरनाक होता है। तो इसी तरह से ये जो दवाइयां हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं, ये लाइफ सेविंग भी हैं। इनके बहुत सारे जरूरी काम है जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल जब होता है तो भयानक नतीजे सामने आते हैं। तो स्टेरॉइड्स बेसिकली वो केमिकल हैं, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन है। अब बात समझते हैं कि बेसिकली ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कौन इस्तेमाल करता है। मैंने शुरू में बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेसिकली कुछ बीमारियों के लिए बनाए गए थे, जैसे कैंसर्स की कुछ तरह की बीमारियां जिनकी वजह से आपकी बॉडी टूटने लगती है, इसी तरह से COPD जैसी बीमारियां, इसी तरह से एड्स और HIV जैसी बीमारियां, इनके अंदर इन स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है पेशेंट की जान, सेहत और बॉडी को बचाने के लिए। लेकिन इनका इस्तेमाल जब गलत कर लिया जाता है, इनका इस्तेमाल जब गलत किया जाता है, और गलत कैसे किया जाता है, जिम में जाने वाला 18 साल से लेकर 30 साल तक का लड़का भी सुनता है कि अगर मैं इनके ये इंजेक्शंस यूज़ करूंगा तो मेरी मसल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मेरा एंड्योरेंस बढ़ जाएगा, मेरा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मेरा साइज बढ़ जाएगा। इस सब का नतीजा क्या होता है, वो इन स्टेरॉइड्स को मार्केट से उठाता और गलत इस्तेमाल करता है। तो असल में ये इसका इलेजिटिमेट यूज़ है, ये इसका इलीगल यूज़ है, ये इसको गलत तरह से इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने गन का एग्जांपल दिया। तो इस तरह से ये एथलीट्स या जिम में जाने वाले लड़के इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं।
अब हमें समझना चाहिए कि ये स्टेरॉइड बेसिकली हम लेते क्यों हैं, हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है। देखिए, जब ये आर्टिफिशियल इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट्स आप लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मिलता है। तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी के दूसरे सेंटर्स ये समझते हैं कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का बहुत लोड है और हमें ये कहा जा रहा है, यानी कि आपकी बॉडी ये समझती है इन दवाइयों के अंदर घुसने से के बाद कि आपकी बॉडी ये महसूस करती है कि मुझे ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है मसल्स को बनाने के लिए, बोन्स को थिक करने के लिए, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए, या अपने लिंग के तनाव को बढ़ाने के लिए। वक्ती तौर से इन चीजों में इसमें बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट नजर आता है और बहुत तेजी से ये इंपैक्ट करती हैं। यहीं से इनका इस्तेमाल गलत होता है और लोग इसका इस्तेमाल करके दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बॉडी बनाते हैं, कुछ अवार्ड्स या कुछ कॉम्पिटिशन्स को जीतने के लिए बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो भूल जाते हैं कि यहीं से कितना खतरनाक नुकसान शुरू होता है। आइए चलते हैं कि बेसिकली इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, इन एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट्स क्या आता है बॉडी पे। इसे मैं दो कैटेगरी में तोड़ रहा हूं, आपके लिए आसान कर रहा हूं। साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, मैं उसको दो कैटेगरी में तोड़ रहा हूं। एक कैटेगरी वो है कि जो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। मसलन आपने 4, 5, 6 दिन इनका इस्तेमाल शुरू करा, अच्छी खासी डोज के अंदर आपने इसके इंजेक्शन लेने शुरू करे या हैवी कैप्सूल्स लेने आपने शुरू करे, तो जो कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगते हैं वो साइड इफेक्ट्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं। जो मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं मैं मोटे मोटे आपको बताता जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन। आपकी बॉडी के अंदर सोडियम एक बेसिकली एक एलिमेंट है, वो सोडियम क्या करता है, ज्यादा बॉडी के अंदर उस पानी को रिटेन करने लगता है। यानी कि आसान जबान में समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर पानी का स्टोर ज्यादा होने लगता है, आपकी मसल्स के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, चेहरे के अंदर, और इसी तरह इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी पानी की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा पफी हो सकता है, आंखें भारी हो सकती हैं, बॉडी में भारीपन आप फील कर सकते हैं। इस तरह की चीज होती है। नंबर 2, नींद की प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी स्लीप क्वालिटी घटती चली जाती है, नींद लेने की क्षमता घटती चली जाती है, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। जी हां, इसी के साथ साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंजेक्शंस ले रहे हैं और आप किसी ट्रेन डॉक्टर से और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से वो इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये इंजेक्शन आपके नर्व्स को भी डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से परमानेंट लकवा या अपाहिज होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके साथ साथ मूड प्रॉब्लम, कुछ ही दिनों के अंदर आपका मूड एग्रेसिव होने लगता है, आपको ज्यादा गुस्सा, ज्यादा जोश, चिड़चिड़ाहट, इस तरह के। कभी कभी हमने ये तक देखा है कि जैसे कोई आदमी पागल नहीं हो जाता कि बस गुस्से में उसे जुनून और पागल, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो जानवर सा हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ दूसरी भयानक चीज शुरू होती है, आपके लिंग में तनाव की या तो बहुत ज्यादती होने लगती है या कमी होने लगती है, या आपके सेक्स की चाहत या तो बहुत बढ़ जाती है या घटने लगती है। आपको जब लिंग में तनाव की जरूरत नहीं है तब भी आपका लिंग खड़ा रहता है, और कभी कभी घंटों तक खड़ा रहता है, जिससे लिंग भी परमानेंट डैमेज हो सकता है। जी हां, सेक्स ड्राइव, जो मैंने अभी कहा, सेक्स का मन कम और ज्यादा हो सकता है। आप चाह रहे हैं सेक्स हो, दिल नहीं कर रहा, जब दिल नहीं कर रहा तो लिंग में तनाव भी नहीं आ रहा। आप नहीं चाह रहे कि सेक्स ना हो, लेकिन आपके सेक्स की डिजायर बहुत ज्यादा है। अब आप बस 24 घंटे या तो ब्लू फिल्मों में और पोर्नोग्राफी में पड़े, क्योंकि आप उस डिजायर को पूरा करेंगे। आपके पास अगर आपका लेजिटिमेट पार्टनर नहीं है तो आप इधर उधर अपनी नजरों को चलाएंगे और अपनी बॉडी को चलाएंगे, जो आप प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आपको धकेलेगी, ये गंदे सेक्स की तरफ आपको लेके जाएगी, जिससे फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है। इसके साथ साथ प्रोस्टेट के इश्यू आते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जहां आपके वीर्य का एक बड़ा अमाउंट बनता है, वो प्रोस्टेट या तो सिकुड़ने लगता है या फैलने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब की दिक्कतें आ सकती हैं, बूंद बूंद टपकना, कम आना, ज्यादा आना। इजैकुलेशन के इश्यू हो सकते हैं, आप डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं हो रहा, या आप डिस्चार्ज को रोकना चाह रहे हैं लेकिन फौरन डिस्चार्ज हो गया, जिसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कहते हैं, डिलेड इजैकुलेशन भी कहते हैं। और एक और चीज जो शुरू होती है वो होती है हेयर फॉल। आपकी बॉडी से भी और सर से भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जी हां जनाब, ये इसके शॉर्ट टर्म वाले साइड इफेक्ट हैं जो जल्दी आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अगर उसके बाद भी ना छोड़ा जाए और महीनों तक इनका इस्तेमाल किया जाए, ओवरडोज में किया जाए, क्योंकि जिम वगैरह में जो इसकी डोज यूज होती है वो अक्सर नॉर्मल डोजेस से ज्यादा होती है, तो अब इसके परमानेंट साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं। परमानेंट साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, अभी कितने मासूम और नौजवान जिम में लड़कों को हार्ट अटैक हुआ है। और इसी तरह आपने न्यूज़ चैनल्स पर और अखबारों में और अपने आसपास भी खबरें सुनी होंगी कि जिम में फला लड़का ऐसे मर गया, फला लड़का ऐसे मर गया, या वो फला बॉडी बिल्डर था। लोग इसे पता कैसे कहते हैं, यार कितना हेल्दी था फिर भी ऐसा हो गया। अरे जनाब, इस हेल्थ के पीछे क्या हो रहा है इसको समझना है।
तो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कौन से हैं अगर आप इसको नहीं छोड़ते और आप इसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं करते? तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीवर के इश्यूज परमानेंट आने लगते हैं। यहां तक कि स्टडीज ये भी कहती हैं कि लीवर कैंसर के चांसेस हो जाते हैं, किडनी परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हार्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया। चूंकि आपकी हार्ट की नलियों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को जमाने लगता है, और उनका लचीलापन, जो उन नलियों का लचीलापन होता है, जो उसमें एक लोच और लचक होती है, ये उसको कमजोर करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी आर्टरीज के अंदर, हार्ट के अंदर पंपिंग एक्शन अफेक्ट होता है और पंपिंग एक्शन खराब होता है। यानी कि अगर एक हार्ट समझिए ऐसे पंप कर रहा है नॉर्मल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अपनी उस पोटेंशियल के साथ या तो जोर से झटका मारता है या स्क्वीज होने लगता है, इसकी पोटेंशियलिटी कमजोर होती है, जिसकी वजह से अचानक स्ट्रोक भी हो सकते हैं और हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। जी हां, ये इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में से आता है। इसी तरह से परमानेंट मूड का खराब रहने लगा, या परमानेंट चिड़चिड़ापन, परमानेंट बहुत ज्यादा गुस्से आने का मूड बिहेवियर बन जाता है आप, या फिर आप बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं, जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं, डिप्रेशन जैसी चीजें आने लगती हैं। बीपी ज्यादा रहने लगता है, जो अगेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ाता है। स्ट्रोक किसे कहते हैं? आपकी खून की नली के अंदर जो ब्रेन में जाने वाली होती हैं, उनके अंदर कोई क्लॉट जम जाता है, उस क्लॉट के जमने की वजह से आपके खून की जो नलियां अंदर हैं, या तो वो फट जाती हैं या वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन से रिलेटेड बड़े इश्यूज आ सकते हैं, पैरालिसिस तक आपको हो सकता है। जी हां, इसके साथ साथ अगर लड़के, मैंने ये देखा है, ऐसा नहीं है अगर आपके सामने कोई केस नहीं आया, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, हमने बहुत कुछ देखा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्टडीज में, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी। वी हैव सीन मल्टीपल केसेस कि जहां लड़कों ने इन निडल्स का इस्तेमाल किया है, एक दोस्त एक ही निडल को यूज कर रहा, दूसरा भी उसी को, तीसरा भी उसी को, इससे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C जैसी चीजें भी आ जाती। तो आपको अपने साथ खेल नहीं करना है, आपने अपनी सेहत को बचाना है। ये जिस्म एक बार मिलता है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये एक बार मिलता है, इसको अपने हाथों से तबाह और बर्बाद ना करें। आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, मुल्क की, देश की जिम्मेदारियां हैं। आप अपने साथ खेल ना करें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए। आप अपनी जान को जोखिम में ना डालें। आपके घर में न जाने कितने लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आप ऐसे अपने आप को बर्बाद ना करें। आप अपने जिम के कोच के बातों में ना आए। मैं ये नहीं कह रहा सारे कोचेस ख़राब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आज यही हो रहा है ना, कि वो आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में कि देखिए मैं तुम्हारा कितना अच्छा कोच हूँ, मैंने कितनी जल्दी तुम्हारी बॉडी बना दी है, वो आपको फंसा लेते हैं। आइए अगले स्टेप पे चलते हैं। मेरा दर्द है, हो सकता है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगला स्टेप क्या है कि इसका डिपेंडेंस। हाँ देखिए, दिमाग में बड़ी प्यारी बात आई है। आपको पता है कि इन स्टेरॉइड्स का डिपेंडेंस भी होता है, जैसे शराब का डिपेंडेंस होता है। जी हाँ, जब आप इनका रेगुलर यूज़ करना शुरू कर देते तो आपकी बॉडी में ट्रेमेंडस चेंज आते हैं। आपकी मसल मास बढ़ता है, आपको लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं 50 किलो की जगह 100 किलो वेट उठा सकता हूं, मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे एक्सरसाइज कर सकता हूं, मैं आधा घंटा फालतू दौड़ सकता हूं, और शुरुआत में आपको लगता है मैं बहुत अच्छा सेक्स कर रहा हूं। यहीं से बॉडी इमेज इश्यू शुरू होते हैं, बॉडी इमेज। अब आपको लगता है कि मैं इन्हें लूंगा तो मैं ये सब कर पाऊंगा, नहीं तो मैं बेकार हूं, मैं दुनिया के सामने बेकार हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ना चाहते भी फोर्सफुली आपका ब्रेन कहता है इसको लो, ये डिपेंडेंस है इसकी। जी हां, शराब की तरह इसकी डिपेंडेंस होती है, बिल्कुल होती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं अचानक, अब आप ले रहे थे महीनों से, आप एक अच्छा अमाउंट महीनों से ले रहे थे, अब आप इसको अचानक छोड़ देते हैं, तो अब क्या होगा? अचानक छोड़ देंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, जैसे भूख का कम और ज़्यादा होना, मूड का ख़राब हो जाना, सेक्स के इश्यूज आना, ये सिम्टम्स आपको आने शुरू हो जाएंगे फ़ौरन अगर आप छोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप ले रहे हैं और एक लंबे पीरियड से आप ले रहे हैं, तो आपको फ़ौरन इसको नहीं छोड़ना है। अब आपने करना क्या है, जो इसका अगला स्टेप है, जो मेरा अगला पॉइंट भी है कि इसका इलाज कैसे होता है। फिर इस तरफ भी तो आना चाहिए ना कि अगर किसी आदमी ने गलत फहमी में इसका यूज़ इस तरह कर लिया तो अब क्या किया जाए। देखिए, इसको समझने के लिए मैं ये बताऊंगा कि अगर इस्तेमाल और इसका यूज़ बहुत लंबा और हैवी डोज में किया गया है तो इसकी अक्सर चीज़ों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। यही वजह है जो मैं कहा करता हूं कि इंसान को प्रिवेंशन करनी चाहिए बीमारियों की। मेरा हमेशा, आपने अगर शुरू से कभी मेरी वीडियोस को देखने का मौका मिला हो तो आप वहां महसूस करेंगे कि मैं प्रिवेंशन ऑफ डिसीज पे ज्यादा काम करता हूं। बीमारी को आने से पहले रोकना ज्यादा अक्लमंदी है।
ये कोई अक्लमंदी नहीं कि आपकी छत टपक रही थी, आपने कहा जब बारिश आएगी तब देखेंगे। जनाब, बारिश अगर बहुत तेज होगी तो छत तो गिरी जाएगी। अक्लमंदी ये थी कि जिस वक्त धूप निकल रही थी और बारिश का अंदेशा था, उस वक्त आप अपनी छत को रिपेयर कर लेते या उसको बचा लेते। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा अगर नहीं होता है और आपने इसका इस्तेमाल बहुत लंबा कर लिया है, बहुत हैवी डोज में कर लिया है, इसके जो डैमेजेस परमानेंट हो गए उनको तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी दिन, कोई भी वक्त कम नहीं होता। जिस वक्त आप इसे छोड़ना चाहें, जिस वक्त भी इससे बाहर आना चाहें, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है। वो क्वालिफाइड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मोन स्पेशलिस्ट या उस फील्ड में ट्रेंड सेक्सोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको करना जानते हैं। इसके साथ साथ काउंसलिंग भी है, इसके साथ साथ कुछ स्पेशल दवाइयों का इस्तेमाल भी है जिससे आपकी बॉडी को कंप्लीटली इनसे बाहर निकाला जा सके और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स और ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स बॉडी में आए हैं उनको रिवर्स किया जा सके जहां तक मुमकिन हो। लेकिन फिर वही कहूंगा चलते चलते कि बेहतरीन इलाज इसका यह है कि इससे बचें। ये जो चकाचौंध आपके सामने लगा दी गई है, आज गली मोहल्लों में जिम खुले हुए हैं और पता नहीं बॉडी के नाम पे क्या कुछ अंधेर गर्दी वहां मची हुई है और लोगों को जिस तरह मिसगाइड और गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह एक मासूम लड़कों को सिर्फ ये दिखा के तुम्हारी बॉडी ऐसी कि तुम्हारे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, तुम्हारे ग्लूट्स, तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारे विंग्स इतने शानदार दिखेंगे, इस चक्कर में ये लड़के छोटी उम्र के बर्बाद हो जाते हैं और छोटी उम्र में सेक्स के खतरनाक साइड इफेक्ट्स लेकर हमारे सामने बैठे होते हैं। मैंने लड़कों को देखा है, यहां तक कि मैंने एथलीट्स को देखा है जो बहुत बड़े लेवल पे खेल चुके हैं, उनकी गोलियां, उनके टेस्टिकल सुकड़ के छोटे से हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की ताकत खराब हो जाती है। अब वह हमेशा के लिए बिना बच्चों के बैठे हैं। तो प्लीज़ समझिए, ये मेरी इल्तिजा है। मैं आप तमाम देशवासियों को वैसे ही प्यार करता हूं जैसे अपने सगे भाई को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को बचाइए। किसी इंसान के सिर्फ कहने पे यकीन मत कीजिए कि आपने कोई कह रहा है कि जी मैं इसके अंदर ट्रेंड हूं, मैं देना जानता हूं, मैं तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दूंगा, टेंशन मत लो, इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर ये स्टेरॉइड्स लेना आपके लिए मजबूरी है तो एक बार क्वालिफाइड हार्मोन स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात कीजिए। वो आपकी बॉडी को समझेंगे, जानेंगे, तब आपको बताएंगे कि कितने शॉर्ट पीरियड के लिए कितने अमाउंट में आप इसको ले सकते हैं। उम्मीद है मैं अपनी बात को कह पाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।